हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एईडीओ की एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाली है। इसमें हिंदी जो विषय हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप हिंदी में प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 इसमें नेगेटिव भी है। तो सही बात है कि आपको चीज़ों को रिकॉल करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश विषय को जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपकी जो मेरिट वाली पेपर है वो चेक नहीं की जाएगी। तो आइए हम हिंदी साहित्य की कुछ इम्पॉर्टेंट रचना के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके इन सारे प्रश्नों को हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संकलन करके लाया है, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले इसे रिकॉल करने में मदद मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अवहट की प्रथम रचना, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन रहे हैं? तो हिंदी के जो सर्वप्रथम गीतकार रहे हैं वो विद्यापति रहे हैं। मुकरियों की शुरुआत सबसे पहले किया था तो अमीर खुसरो जी ने सबसे पहले मुकरियों का शुरुआत किया था। वहीं भक्ति के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुजाचार्य को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि हैं वो असाइद हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य जो है वो हंसावली है, असाइद की रचना है। और हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन है? तो पद्मावत। इस पे मूवी भी बनी है और इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है? तो सुरसागर हैं, सूरदास की रचना। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो जॉर्ज ग्रिशम थे। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सा है? तो झरना जो है वो 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, और ये छायावाद की प्रथम कृति है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार, जिसकी रचना 1930 ईस्वी में हुई। रामचंद्र शुक्ल अनुसार छायावाद की प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत रहे हैं। और निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली जो है वो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी है, 1909 ईस्वी में इसकी रचना हुई। और मुक्त छंद और मुकरियों का सबसे पहले मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जूही की कली जो रचना हुई थी उसमें उन्होंने मुक्त छंद का प्रथम बार प्रयोग किया था। वहीं निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो जूही की कली जो है वो निराला की प्रथम कविता है, जो कि इसकी रचना 1916 ईस्वी में हुई थी। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में इसकी रचना हुई। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना है, जिसकी रचना 1918 ईस्वी में हुई। सुमित्रानंदन पंत भी जो हैं वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ में आते हैं। और इसकी प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास है, जिसकी रचना 1918 ईस्वी में हुई। और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था। नई कविता का नाम दिया था अगेय ने, और अगेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, जिसकी रचना 1933 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि ईलाचंद्र जोशी की प्रथम उपन्यास है? तो गिरनामयी है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। अगेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है। रेणु की प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में हुई। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वेदिन, जिसकी रचना 1964 ईस्वी में हुई। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है वो इंदुमती हैं, किशोरीलाल गुप्त के द्वारा रचना इसकी हुई। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, जिसकी रचना 1911 ईस्वी में उनके द्वारा किया गया। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में है। और ये भी प्रश्न एक याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद की जो अधूरा उपन्यास हैं वो मंगलसूत्र हैं। अगेय का प्रथम कहानी संग्रह विपत्का है, 1937 ईस्वी में। ये टीचर के एग्जाम 11-12 TRE 2.0 में प्रश्न पूछी गई थी। और नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे हैं, जिसकी रचना निर्मल वर्मा ने किया। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी परिंदे हैं, जिसकी रचना 1960 ईस्वी में हुई। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया है, जिसकी रचना 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नाहूस है, गोपाल चंद्र के द्वारा। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी माध्यम में संपूर्ण शिक्षा देने वाली
देश की पहली संस्था कौन है? तो गुरुकुल कांगड़ी जो है वो हरिद्वार में है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। वहीं खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंगा कवि के द्वारा। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा विशिष्ट में। भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र हैं वो संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं प्रथम हिंदी पत्र उद्दंड मार्तन। इसकी कलकत्ता से प्रकाशन हुई थी 30 मई 1826 ईस्वी को। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा रचित। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी को माखनलाल चतुर्वेदी 1954 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत है। चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में उन्हें ये सम्मान मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा है। यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी को डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 ईस्वी में। एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 1977 ईस्वी में। और रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है 1641 ईस्वी में बनारसी दास के द्वारा। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है 1550 ईस्वी में नाभादास के द्वारा। और हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध जी की संस्मरण बालमुकुंद गुप्त के द्वारा। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र पदम पराग 1929 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी के द्वारा। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा था। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है खास करके हिंदी साहित्य में। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन पहली बार हुआ वो 1900 ईस्वी में हुआ था। इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 ईस्वी में नियुक्त हुए। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है उर्वशी रेणुका और रश्मिरथी याद रखिएगा। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को कहा जाता है श्रीनिवास दास के द्वारा इसकी रचना की गई। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। धर्मयुग पत्रिका की यशस्वी संपादन धर्मवीर भारती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा शोभती। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध के द्वारा। 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नासिरा शर्मा को मुक्तिबोध के लिए। जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ पे 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को यामा के लिए। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो यामा के लिए। और राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो 1972 ईस्वी में। ये सब दिन आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य में। सिर्फ वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आनंद कादम्बनी की संपादक किया था बद्री नारायण चौधरी जिसे प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। आनंद कादम्बनी के प्रकाशन हुआ था मिर्ज़ापुर से। आदिकाल की रचना है। खुमान रासो जो है वो आदिकाल के हैं रचना है। देवदास उपन्यास के 3 बार फिल्म भी बन चुकी है जिसकी उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कवि वचन सुधा क्या थी? तो एक पत्रिका थी। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कवि वचन सुधा को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। याद रखिएगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं और यामा जो है वो महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। आदिकाल की पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था। आगे ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति जो है घनानंद की है। पद्मावत जो रचना है वो मलक मोहम्मद जायसी की, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। रूपाप के संपादक सुमित्रानंदन पंत हैं। जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखा है और महादेवी वर्मा ने यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा और नासिरा शर्मा पत्थरगली। चांद का मुंह टेढ़ा और गजानन माधव मुक्तिबोध और भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य के प्रश्न थे रचना और रचनाकारों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि इसे एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार रिकॉल कर लें। अगर इससे 2-4 क्वेश्चन भी टच कर जाएँ तो अपनी मेरी वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।